Hello students, this is me Mudita and welcome on Mudita IAS Warriors. साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए आप लोग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है जेएसटीएससी के एग्जाम के लिए। मॉर्निंग में एग्जाम है, अभी भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे हम क्या टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ लें या रिवाइज कर लें जिससे अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकें, जो हमारी एनसीईआरटी से ही आने वाला है। तो मैं फटाफट से मैंने सोचा ये एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए जिससे आप लोग की हेल्प हो जाए। ठीक है, तो देखिए उसमें से अगर आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो फटाफट से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है लर्न ऑल एसआई यूनिट। गाइज आप लोग को सारी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, जैसे कि एनर्जी, वर्क, पावर। ठीक है, एनर्जी, वर्क, पावर, फोर्स, मोशन, मोमेंटम, सबकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि इतनी सारी एसआई यूनिट हम याद कैसे करेंगे, तो अगर आपको आधी भी एसआई यूनिट आती है तो आप बाकी चीज़ों के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर आपको स्पीड की एसआई यूनिट नहीं पता तो आपको डिस्टेंस की पता है, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मीटर में लिखते हैं। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो स्पीड की क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। इस तरीके से ऑन द स्पॉट आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। व्हाट इज फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर आपको फोर्स की डेफिनेशन एसआई यूनिट पता है, ठीक है, एक्सीलरेशन की पता है, तो आप इसकी फोर्स की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे फोर्स की आप लोग जानते हैं। तो इस तरीके से आप एसआई यूनिट कैलकुलेट भी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। इसलिए आप लोग को सारी डेफिनेशन याद करनी है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखाया था, एक क्वेश्चन था जो सीधा सीधा प्रेशर की डेफिनेशन था। तो कई बार आपको डेफिनेशन दे देते हैं और बच्चे डेफिनेशन को सोचते हैं ये क्या है। तो अगर डेफिनेशन याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस टिक करना होगा। इसी तरीके से बहुत जगह एसआई यूनिट कैलकुलेट करने को बोल देता है या डायरेक्ट एसआई यूनिट पूछ लेता है। ठीक है, तो वो आप लोग कर लेंगे। इसके बाद लर्न डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मास की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है डाल्टन थ्योरी की, ठीक है, कुछ लॉज हैं, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद चैप्टर 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जो बच्चे 30% सिलेबस रिड्यूस है तो इसलिए इस चैप्टर को कई बच्चों ने हाथ नहीं लगाया होगा, लेकिन इस टाइम पे आप लोग को करके जाना है। इसमें आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो नाम है किंगडम का वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा कि आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा। आपको आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा नाम नहीं देंगे, वो बोलेंगे कॉकरोच दे दिया और बोलेंगे वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, कॉकरोच। ठीक है, इसके बाद वो कोई स्नैक दे देंगे और बोलेंगे ये क्या फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो रेप्टाइल से बिलोंग करता है। तो आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, इस तरीके से जितने किंगडम के नाम है वो सारे आपको पता होने चाहिए। तो फटाफट से, कुछ नहीं तो आप ये कर सकते हो कि कितने ग्रुप हैं और उसके अंदर कौन कौन से एनिमल, कौन कौन से लिविंग बींग आते हैं, उनके नाम आप फटाफट से कर सकते हो। और इसमें जो क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम होते हैं उनके नाम, किसने उसे इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम। इसके बाद फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। केमिस्ट्री में ये बहुत बेस होता है, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मास नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता है तो भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स काउंट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको पता है पूरा कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो प्रोटॉन इतने होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इक्वल टू द मास नंबर। तो वो जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो क्लियर होना चाहिए। इसलिए एटॉमिक नंबर अगर याद नहीं है तो 1 से 20 तक या 25 तक फटाफट से याद कर लो। इसके बाद ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है, जिसमें होता है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन लाइक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वहाँ पे जहाँ पे आपको ग्राफ में बोलेगा ग्राफ के थ्रू डिस्टेंस कैलकुलेट करके दो। इसके अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके अलावा आपसे कुछ ग्राफ दे देगा और जैसे कि ये ग्राफ है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। इसके अलावा पूछेगा ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के। तो इस तरीके का आप गूगल कर सकते हो कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ, मोशन पे ग्राफ वाले क्वेश्चन को सर्च करियो और जितने भी हैं उन्हें प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इसके बाद कॉलॉइड एंड सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है वो करना है। साथ में चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस में एक टेबल है जिसमें होता है कि सॉलिड को अगर हम सॉलिड में डालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड को सॉलिड में डालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, गैस को गैस में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो एग्जैक्ट टर्म आपको पता होनी चाहिए। एवोगैड्रो नंबर और उसकी वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर और जितने भी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। लाइक एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, 1 मोल का कितना वैल्यू होता है, C12, ठीक है, क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू, ग्रेविटेशनल स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इन दोनों की वैल्यूज़ याद आनी चाहिए और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है वो भी पता होना चाहिए। केपलर्स लॉ,
ग्रेविटी में कैपलर्स लॉ है, वो आपने नहीं किया है तो कैपलर लॉ पढ़ लें, 3 उसके कैपलर के लॉ होते हैं, वो पता होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट और मोल फार्मूला जो है आपका बेटा वो अच्छे से रिवाइज कर लो, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने को भी आ सकता है। आंसर में 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन ऑप्शन कैसे चूज करोगे विदाउट कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूले जितने हैं वो बहुत अच्छे से एक बार फटाफट से एनसीईआरटी खोल के फॉर्मूले रिवाइज कर लो। फ्रीक्वेंसी रेंज जो आपका चैप्टर है साउंड भी इस बार सिलेबस से हटा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से वहाँ से फ्रीक्वेंसी रेंज, साउंड में कुछ वेव्स हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, वो सब फटाफट से आप देख सकते हैं। जैसे आपको पता है हियरिंग क्या होती है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, उसके नीचे की वेव्स को हम क्या बोलते हैं और इसके ऊपर की वेव्स को हम क्या बोलते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी टेबल एनसीईआरटी में साइड में बनी हुई मिलती हैं, उन टेबल को भी आप कर लो। तो ये सारा चीज़ें अगर आपने नहीं किया है तो फटाफट से इसे करके उसके बाद ही सोना, जिससे अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है साइंस का तो वो ना छूटे। क्योंकि देखिए 60% साइंस आता है और 40% 30 to 40 मैथमेटिक्स आता है, तो साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो यही था आप लोगों के लिए। बेस्ट ऑफ लक अगेन एंड बाय बाय।